और सीतामढ़ी के विभिन्न थानों में हजारों की तादाद में वाहन पिछले लंबे अरसे से पड़े हुए हैं। पुलिस प्रशासन की तरफ से वाहनों की नीलामी के लिए किसी तरह का प्रयास नहीं किया जा रहा, जिसकी वजह से थाना परिसर में जब्त सैकड़ों वाहन जंग खा रहे हैं और थाने का स्वरूप खराब दिखता है। सरकार के निर्देश के बाद भी वाहनों को नीलाम नहीं किया जा रहा है। बिखरे पड़े वाहनों के कारण थाने में मौजूद पुलिसकर्मियों को सांप का डर सताने लगा है। थाना परिसर का जायजा लिया हमारे सहयोगी राकेश रंजन ने। राज्य सरकार के एक निर्देश के आलोक में प्रत्येक थाना परिसर में जो जब्त वाहन थे उनको हटाने का निर्देश जारी किया गया था, ताकि थाना का स्वरूप जो है वह बेहतर दिखाई दे और खूबसूरत थाने को बनाने की कोशिश किया जा सके। लेकिन सीतामढ़ी जिले के विभिन्न थानों में वाहनों की भरमार लगी है। जो थाना परिसर है वह वाहनों के जो यहाँ पड़े हुए हैं उससे बदरंग दिखाई पड़ते हैं और जब्त वाहनों की वजह से यहाँ थाना का स्वरूप पूरी तरीके से खराब दिखाई दे रहा है। आप तस्वीर देख सकते हैं सीतामढ़ी के सुप्पी थाना परिसर का यह नज़ारा है, जहां पर सैकड़ों की संख्या में वाहन लगे हुए हैं और वाहन वैसे ज़्यादा है जो शराब के मामले में यहां पर जब्त किए गए हैं। तो यहां पर वाहनों को रखने के लिए कोई जगह नहीं है और पुलिसकर्मी किसी तरीके से परिसर में ही जब्त वाहनों को लगाने का काम करते हैं। ऐसी परिस्थिति में चारों तरफ जंगल झाड़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है और पुलिसकर्मियों का यह कहना है कि यहाँ से विषैले सर्प निकलते रहते हैं, जिससे उनको जान का खतरा दिखाई देता है। तो ऐसी परिस्थिति में ऐसे वाहनों को अगर ससमय नीलाम कर दिया जाए तो सरकार को अच्छा खासा राजस्व की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन ऐसा किया नहीं जा रहा है और यही स्थिति है कि जब्त वाहनों की वजह से थाने का स्वरूप खराब दिखाई दे रहा है। राकेश रंजन, न्यूज़ 18, सीतामढ़ी। और क्या बिहार में बालू माफिया और पुलिस की मिली भगत है? क्या बिहार में क्राइम और करप्शन का काला खेल चल रहा? क्या पुलिस जानबूझकर बालू का अवैध खनन नहीं रोक रही है? हम ये सवाल इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि न्यूज़ 18 के कैमरे में जो तस्वीरें कैद हुई है वो बेहद चौंकाने वाली है और चिंता बढ़ाने वाली भी। सरेआम पीले सोने की लूट मची है। बालू माफिया धड़ल्ले से बालू का काला कारोबार कर रहे हैं। ट्रकों पर धड़ल्ले से लोडिंग जारी है। पोकलेन मशीन भी अपना काम कर रही है, क्योंकि जिसे काम करना था वो आंखें मूंदे बैठी है, मतलब पुलिस। बालू के लूट की ये तस्वीरें पटना के बिहटा घाट की हैं, जहां ट्रकों पर पोकलेन मशीन के जरिए बालू लादा जा रहा है। यहां एक दो नहीं बल्कि कई ट्रक मौजूद हैं। ट्रक के साथ साथ नावों के जरिए भी बालू की ढुलाई हो रही है। ये सारा खेल चल रहा है, लेकिन पुलिस बेखबर है। यहां से चंद दूरी पर थाना है। पुलिस यहां से अक्सर गुजरती भी है, लेकिन ऐसे निकल जाती है जैसे उसे कुछ मालूम ही नहीं। ये दो तस्वीरें क्राइम और करप्शन की पूरी कहानी बयां कर रही हैं। गौर से देख लीजिए। अब ये जरा देखिए कि कितनी बड़ी संख्या में जो ट्रक है वो यहाँ पे लगी हुई है और लगातार यहाँ पे पोकलेन मशीन के जरिए जो है वो अंधाधुंध यहाँ पे बालू का उत्खनन हो रहा है। यहाँ के सबसे बड़ा सवाल है कि न सिर्फ ट्रकों के जरिए बल्कि एक और आपको तस्वीर दिखाते हैं। उसके ठीक किनारे पर, सोन के किनारे पर जो है नाव जो है बड़ी संख्या में यहाँ पे लगाई गई है और नावों के जरिए भी जो है ये बालू ढोया जा रहा है। बिहार सरकार ने बालू के खनन पर 1 जून से प्रतिबंध लगा दिया है। 1 जून से अक्टूबर तक 4 महीने तक बिहार के किसी भी घाट पर बालू का खनन नहीं किया जा सकता। बावजूद इसके खनन तो दूर, अवैध रूप से बालू का स्टॉक भी धड़ल्ले से किया जा रहा है, वो भी सड़क के किनारे, ताकि 4 महीने खनन बंद रहने पर बालू की कालाबाजारी की जा सके। ये अभी से यहाँ से स्टोर किया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि देखिए यहाँ से लेकर के आप खगोल से लेकर के तमाम बिहटा तक आपको चले जाएं, लगातार ऐसे बड़े बड़े छोटे छोटे टीले जो हैं वो बालू के आपको दिखाई पड़ेंगे, जिसके पास कोई लाइसेंस नहीं है ये जमा करने का, कोई भी उनको लाइसेंस नहीं मिला है, लेकिन ये अवैध रूप से यहाँ पे स्टॉक किया जा रहा है
और ये जो अवैध रूप से खनन किया जाता है और यहाँ ला करके ये जमा किया जा रहा है, ताकि अगले 4 महीने तक जब बालू का जो खनन है वो बंद होगा तो बढ़े कीमतों में इसे बेचा जा सकता है। जी हाँ, ये है काला बाजारी की तैयारी कि आप देखेंगे कि पूरे सड़क के किनारे हर जगह ऐसे बालू के टीले आपको मिलेंगे जो अवैध रूप से स्टॉक किए गए हैं काला बाजारी के लिए, कि आने वाले दिनों में बढ़े हुए दाम पे लोगों को बेचा जा सके। सबसे चौंकाने वाली बात है कि इस मुख्य सड़क के किनारे कई किलोमीटर तक यहाँ पे बालू का ये स्टॉक जो है अवैध रूप से यहाँ पे लगाया गया है। जाहिर तौर पर बिहटा घाट की ये तस्वीरें पुलिस और बालू माफिया के गठजोड़ की गवाही दे रही हैं। पटना से न्यूज 18 के लिए रवि एस नारायण की रिपोर्ट। और क्या झारखंड में शराब की नई नीति सरकारी अधिकारी की जेब को गर्म कर रहा है? क्या शराब दुकान पर काम कर रहे कर्मचारियों से जबरन ओवर रेट शराब बिक्री का दबाव बनाया जा रहा? क्या प्रिंट रेट से ज्यादा पर शराब नहीं बेचने पर कर्मचारियों को मारा पीटा जा रहा है? और क्या झारखंड में शराब की नई नीति पूरी तरह फेल हो गई है? झारखंड में शराब की दुकान से उगाही का नया फरमान। प्रिंट रेट से ज्यादा पर शराब नहीं बेचोगे तो पिटोगे। ये है देवघर के दर्दमारा की शराब की दुकान में काम करने वाले रंजीत कुमार। हाथों पर चोट के निशान, जुबान पर दर्द और आंखों में डर। रंजीत की बेरहमी से पिटाई की गई है। कसूर बस इतना था कि रंजीत ने प्रिंट रेट से ज्यादा पर शराब बेचने से मना कर दिया था। रंजीत शराब दुकान की कमाई उत्पाद कार्यालय में जमा करने पहुंचे, लेकिन इससे पहले रंजीत की बगावत से बौखलाए उत्पाद दफ्तर के कर्मचारियों ने बंधक बनाकर पिटाई कर दी। हम लोग काम कर रहे थे, तो उसके बाद क्या हुआ कि मतलब जो कर्मचारी है यहाँ के, मतलब ठीक है कंपनी के फील्ड ऑफिसर, 3-4 को फील्ड ऑफिसर, सबका रिकॉर्डिंग है। सब जाके दुकान में बता कि भाई तुम ओवर रेट करो और नहीं करोगे तुमको जेल कर देंगे। मैं क्या कल हम बयान देता हाईलाइट जैसे हुए तो आज ही मारा हमको कांग्रेस जबरदस्ती मारा कांग्रेस कुमार। हाँ, उत्पाद विभाग के अवर निरीक्षक कांग्रेस कुमार पर मारपीट का आरोप लगा है। देवघर डीसी को भी पूरे मामले की खबर है। इसके संबंध में हमको भी पत्रिका के बारे में सूचना मिला है और उत्पाद अधीक्षक से प्रतिवेदन मांगे। वहीं देवघर के युवाओं में इस पूरे प्रकरण को लेकर आक्रोश है। वैसे व्यक्तियों को नौकरी पर रखा और उसके बाद पैसा मांगने के दबाव पे वो उसको निकाल के 36 गलियों को रख रहा है। तो ये पूरी तरह से जो है गुंडा राज है, जंगल राज है। ऐसी गलती, ऐसी अनियमितता को हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे और निश्चित रूप से इसको आपकी जरूरत है। क्यों हाथ तोड़ दिया इसका? वही मैंने बताया आपको कि अगर इसने आवाज उठाई भ्रष्टाचार के खिलाफ तो उसको मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। झारखंड सरकार के अधिकारी पर बड़ा गंभीर आरोप लगा है। अगर ये सच है तो दोषियों पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। देवघर से मनीष दुबे की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।